हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल मुनसब सर केमिस्ट्री के अंदर में। तो बच्चों, आपको पता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंदर में क्लास 12 की एग्जामिनेशन अभी करेंटली चल रहा है। आपने बहुत सारे एग्जाम दे भी चुके हैं। आई होप आपका एग्जाम काफी अच्छा जा रहा होगा। बच्चों, 23 फरवरी 2024 को केमिस्ट्री का भी पेपर होने वाला है और इस पेपर की तैयारी के लिए हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का एक सीरीज भी चालू किया हुआ है। उस सीरीज के अंदर में ऑलरेडी हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हमारे पास चौथा वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज क्या जो हमारे पास पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्डोल इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। एल्डोल किन किन रिएक्टेंट को मिलाने से बनता है। तो आपको मैं बता रखा हूं पहले कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमारे पास रिएक्टेंट में अल्डिहाइड हो सकता है, या फिर हो सकता है हमारे पास कीटोन हो सकता है। और इसी अल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे, उसी अल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। तो देखिए जरा 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथानॉल, तो ये तो इथानॉल का पार्ट है ना, अल्डिहाइड है ना कीटोन है, तो इससे एल्डोल बनेगा नहीं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉन, हाँ प्रोपेनॉन कीटोन का पार्ट है, इससे एल्डोल बन सकता है। फिर चेक करेंगे कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। चलो चेक ही कर लेते हैं साथ में। प्रोपानोन की बात करें तो क्या है CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो अगर आप नोटिस करें तो आपको पता है कि दिस इज अ कीटोन। कीटोन से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है और इसमें टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। ये वाला कार्बन भी बनेगा अल्फा कार्बन और टोटल इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, मतलब टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो एक ऐसा कार्बोनाइल की बात करेंगे जहां पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा अब तक का सही है। अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं हम लोग। इथानॉल एंड मिथानॉल, अल्कोहल की बात है तो इससे एल्डोल तो कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि एल्डोल बनाने के लिए अल्डिहाइड और कीटोन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर है इथानॉल एंड प्रोपानॉल। तो चलो प्रोपानॉल तो ठीक है, लेकिन इथानॉल आपका एल्डोल कंडेंसेशन में भाग नहीं लेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी पहला क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होगा। तो हम लोग ले लेते हैं बाबू प्रोपानॉल, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और H। ऐसा मैं कर देता हूं, CH3 प्लस एक और मैं ले लिया CH2H, C डबल बॉन्ड O और एक हो गया CH3। ये भी प्रोपानॉल है और ये भी क्या है, प्रोपानॉल है। हमने इसको रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये कंडेंसेशन करेगा। एक का अल्फा हाइड्रोजन लेंगे और दूसरे का कंसीडर करेंगे कार्बोनाइल। एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे क्या कंसीडर करेंगे, कार्बोनाइल, और इसको कंडेंसेशन कराएंगे, मतलब आपस में चिपका देंगे। कैसे चिपकेगा देखो, हाइड्रोजन चिपक जाएगा ऑक्सीजन के साथ, कार्बन चिपक जाएगा कार्बन के साथ, और CH3 को नीचे लिख देंगे तो क्या बन जाएगा CH3 COH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, एल्डोल प्रोडक्ट नाम होता है। क्लियर। तो पहले सवाल का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखो फटाफट। द एमिनो एसिड आर द इंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। आपको पता है कि एमिनो एसिड को मिलाने से, बहुत सारे एमिनो एसिड को आपस में मिला दिया जाए और पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जोड़ दिया जाए तो हमारे पास एक प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन को बेसिकली हम लोग पॉलीमर के नाम से जानते हैं, और इसका एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। तो एमिनो एसिड एक प्रकार का मोनोमर है और इसका इंड प्रोडक्ट क्या बनता है, पॉलीमर बनता है, दैट इज प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन इथानोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट इज। हमारे पास प्राइमरी एमीन है, दैट इज RCH2 और NH2। दिस इज अ 1 डिग्री एमीन।
1 डिग्री एमीन, है ना। इसको अगर हमने रिएक्ट करा दिया क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो आपको पता है इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग बाबू, कार्बाइल एमीन रिएक्शन बोलते हैं, कार्बाइल एमीन रिएक्शन बोलते हैं। जो एक प्रकार का टेस्ट है, किसका टेस्ट होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है। क्या होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है। मतलब सिंपल, ये जो आपके पास 1 डिग्री एमीन है, ये जो आपके पास 1 डिग्री एमीन का पार्ट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका पंजेंट स्मेलिंग ऑर्डर होता है ना। तो RCH2NH2 1 डिग्री एमीन डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2NC में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 4 को देख ले हम लोग कि क्लोरोइथेन इज हीटिंग विथ अल्कोहलिक KOH, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक ना। तो इथाइल क्लोराइड को ऐसे लिख लो जरा, CH3 CH2 और Cl। हम लोग लेते हैं अल्कोहलिक KOH। आपको पता है अल्काइल हलाइड में अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। मतलब ये वाला आपके पास अल्फा होगा, ये वाला क्या होगा, बीटा। अच्छा, बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, तो अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड की क्रिएशन हो जाती है ना। यानी बीटा पोजीशन से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होता है और एक एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो आप एक काम करो, यहां से हाइड्रोजन और यहां से Cl बाहर कर दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में रिलीज करेगा आपके पास KCl और साथ में रिलीज कर जाएगा हमारे पास H2O। दिस इज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर मान लेते हैं अल्कोहलिक के जगह पर एक्वस KOH को अगर यूज कर दिया जाए ना, तो यहां पे बाबू एसिन रिएक्शन हो जाता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। और सिंपल Cl के जगह पे क्या लगाना होगा, OH को लगाना होगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और OH और बाई प्रोडक्ट बन जाएगा KCl, है ना। तो ध्यान देना, अल्कोहलिक के केस में बीटा एलिमिनेशन का काम होगा, जबकि एक्वस के फॉर्म में आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का काम होगा। क्लियर बात है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, तो हमारे पास मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन अमोनिया इज रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड है दैट इज RCl, दिस इज अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, और इसको लिया जा रहा है बेटा एक्सेस लिया जा रहा है, हमने रिएक्ट करवा दिया अमोनिया के साथ। तो अमोनिया को मैं ऐसे लिख रहा हूं HNH2, ठीक है। अगर आपस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, यहां से Cl उठा लो और यहां से H उठा लो, क्या निकल जाएगा बताओ, HCl निकल जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा आपके पास RNH2, दैट इज 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 डिग्री। अच्छा, अल्काइल हैलाइड को एक्सेस लिया गया है ना, तो अल्काइल हैलाइड फिर से आ जाएगा रिएक्शन पर RCl, फिर से वही काम करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन उठा लो, यहां से एक Cl उठा लो, निकल जाएगा आपके पास HCl, प्रोडक्ट बन जाएगा RNH और फिर से क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री एमीन बोलेंगे। नाउ फिर से, क्योंकि हमने अल्काइल हैलाइड को कैसा लिया है, एक्सेस लिया हुआ है, तो फिर से एक मर्तबा RCl आ जाएगा अल्काइल हैलाइड, और फिर से यहां से H और यहां से Cl बाहर निकल के बना देगा HCl और प्रोडक्ट बना देगा RNR और फिर से हो गया R। इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। नाउ अगर फिर से अल्काइल हैलाइड को लेकर के आए, तो आपको पता है एमीन के नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, R के पास पार्शियल पॉजिटिव और Cl के पास पार्शियल नेगेटिव। लोन पेयर किसको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को, और Cl इधर चला जाएगा। प्रोडक्ट क्या बना, RNR R R देने का काम किया नाइट्रोजन, तो मैं दे दिया प्लस, और इसके बाद हो गया Cl माइनस। इसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी सॉल्ट बोलते हैं, ठीक। तो अल्काइल हैलाइड को एक्सेस लेने के बाद आपके पास भी बनेगा, 2 डिग्री भी बनेगा, 3 डिग्री भी बनेगा, यानी कि मिक्सचर ऑफ ऑल आप ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान देना जरा, अगर मान लेते हैं अल्काइल हैलाइड को लिमिट कर दिया जाए और अमोनिया को एक्सेस कर दिया जाए,
अमोनिया को हमने क्या कर दिया, एक्सेस कर दिए, तो सिंपल क्या करेंगे, यहां से Cl उठाएंगे, यहां से H को उठाएंगे, बाहर निकालेंगे HCl और आपके पास प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ RNH2। दिस इज अ 1 डिग्री एमीन। समझ रहे बात को ना। तो एक्सेस अल्काइल लेने पर मिक्सचर ऑफ एमीन बनेगा, जबकि अमोनिया एक्सेस लेने के बाद सिर्फ 1 डिग्री एमीन का ही फॉर्मेशन होगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। अगर सुक्रोज की बात करें, दैट इज C12H22O11, इसको हाइड्रोलाइसिस कराना है, यानी पानी के साथ रिएक्शन करा दो, थोड़ा बहुत आप एसिड भी डाल सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। तो आपको पता है कि ये हमारे पास है शुगर, जिसको आप प्यार से सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं। तो सुक्रोज में अगर आप पानी डालते हैं तो एक पार्ट बनता है ग्लूकोज, दिस इज अ ग्लूकोज, और एक पार्ट बनता है आपके पास फ्रुक्टोज। क्या बनता है, फ्रुक्टोज बनता है, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान देना, सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज भी बनेगा और साथ में क्या बनेगा, फ्रुक्टोज। अच्छा, ये दोनों आपस में जब जुड़ते हैं ना, बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन से बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जब ये आपस में जुड़ेंगे तब सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा। यानी कि सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ग्लूकोज भी बनेगा, फ्रुक्टोज भी बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है ना। चल नंबर 7 क्या कह रहे हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको पता है, अगर हमें ऑप्टिकली एक्टिव को चेक करना है तो दो कंडीशन होते हैं इंपॉर्टेंट। पहला कंडीशन है कंपाउंड के पास कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। और दूसरा मिरर इमेज होना चाहिए, मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। ये दो चीज अगर कम से कम है तब वो ऑप्टिकली एक्टिव होने के चांसेस है। ये अलग बात है, मेजो कंपाउंड, रेसमिक मिक्सचर, वो अलग सीन है। लेकिन क्वेश्चन को जरा हम लोग देखते हैं और फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कायरल कार्बन को सबसे पहले चेक करें। हमारे पास है 1 ब्यूटानॉल। तो ब्यूटानॉल का फॉर्मूला लिखें तो CH3CH2 CH2 CH2 और क्या हो गया, OH हो गया। अगर आप इसमें चेक करें तो ये वाला कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि दो हाइड्रोजन सेम आ गया। ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं है, दो हाइड्रोजन सेम आ गया। कायरल किसको बोलते हैं कि कार्बन अपने चारों के चारों बॉन्ड एक दूसरे से अलग अलग ग्रुप के साथ कनेक्ट होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। तो यहां पर ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं है क्योंकि दो सेम हाइड्रोजन है आपके पास। यहां पर ये वाला भी कायरल नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड आपको ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। फिर हमारे पास नेक्स्ट है 2 ब्यूटानॉल। तो 2 ब्यूटानॉल अगर लेकर के चले, CH3CH2 COH H और फिर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अगर आप नोटिस करें तो ये वाला कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल है। ये कार्बन भी कायरल नहीं है और ये कार्बन भी कायरल नहीं है। लेकिन अगर ये वाला कार्बन को देखो तो ये कायरल हो जाएगा क्योंकि इधर दो कार्बन कनेक्टेड है, इधर एक कार्बन कनेक्टेड है, एक ऊपर OH है और एक नीचे H है। मतलब ये चारों के चारों ग्रुप एक दूसरे से अलग अलग हैं। दैट मीन्स ये कंपाउंड कायरल है। कायरल है तो मिरर इमेज के साथ नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी होगा। तो साथ में हम कह सकते हैं ये जो कंपाउंड है आपको ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली अगले वाले को भी चेक कर सकते हैं आप। हमारे पास है प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2 और OH। मैं इसकी बात कर लेता हूं। तो इसमें अगर चेक करें, देखो ये कार्बन कायरल नहीं है, दोनों हाइड्रोजन से मिल गया। ये भी कायरल नहीं है और ये वाला भी कायरल नहीं, मतलब ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। फिर अगर ऑप्शन नंबर डी को भी देख लें थोड़ा सा, तो CH3CHOH और फिर क्या हो गया, CH3 हो गया। अगर आप देखें तो ये वाला कायरल नहीं है, ये वाला भी कायरल नहीं है। साथ में बीच वाला कार्बन देखें, चलिए हाइड्रोजन और OH तो अलग अलग है लेकिन CH3 और CH3 तो सेम है। चारों बॉन्ड एक दूसरे से अलग अलग होनी चाहिए तभी वो कार्बन कायरल बनेगा। मतलब ये वाला भी आपका कायरल नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन पर ऑप्टिकली एक्टिव एकमात्र ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नंबर 8 क्या कह रहा है कि लुकास टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ। आपको पता है कि लुकास रिएजेंट किसको बोलते हैं,
लुकास रिएजेंट जो होता है, लुकास रिएजेंट, ये क्या होता है, दिस विल बी कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 मिक्सचर। इसी को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। और लुकास रिएजेंट को यूज करके 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्वेट करते हैं, है ना। इनको हम लोग टेस्टिंग करने का काम में लेते हैं। तो लुकास रिएजेंट का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, एल्कोहल का टेस्टिंग, कि कहां पर कौन सा एल्कोहल 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है, इसके बारे में पता लगाने के लिए लुकास टेस्ट को यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एल्कोहल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स फॉर्म एल्कोहल्स ऑन ट्रीटमेंट विथ HNO2। आप एक काम कर लो, HNO2 को मैं बोलता हूं होनो, क्या बोलता हूं, होनो, HONO, होनो, क्या बोलते हैं, होनो बोलते हैं। अब होनो के साथ इन चारों में से किसके साथ रिएक्शन कराएंगे कि दारू का फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। चलिए पहला नंबर देख लेते हैं। तो CH3 और फिर क्या है, NH2 है। दूसरा है हमारे पास CH3 का होल थ्राइस, फिर है आपके पास N। तीसरा है हमारे पास CH3 का होल थ्राइस, फिर है आपके पास NH। और चौथा है हमारे पास C6H5NH2। अच्छा, आपको पता है कि होनो के साथ अगर दारू बनाना है, होनो के साथ दारू बनाना है तो हमारे पास एमीन के फॉर्म में 1 डिग्री एमीन होना चाहिए, 1 डिग्री एमीन होना चाहिए। तो अगर आप देखें यहाँ पे, इसको अगर मैं होनो से रिएक्शन करा दूं, होनो से रिएक्शन कराएं तो दारू बनेगा। CH3OH, एक बनेगा नाइट्रोजन गैस और एक बनेगा पानी। याद होगा कैसे बनाते हैं, ट्रिक याद होगा ना, CH3 और NH2 ऐसा लेते हैं और होनो को कैसे अरेंज करते हैं, नाइट्रोजन को उठाओ, इस नाइट्रोजन के नीचे रखो, इसके बाद ऑक्सीजन है तो इधर रख दिए, इसके बाद OH है तो इधर रख दिए, होनो हो गया। अब सिंपल यहां से कट कर दो, आप प्रोडक्ट क्या बना, देखो तो इधर से हो गया CH3OH, बीच से हो गया नाइट्रोजन गैस और साइड से हो गया पानी। तो 1 डिग्री एमीन में ये वाला तो आपके पास दारू का फॉर्मेशन कर सकता है। ये तो आपको 3 डिग्री एमीन दिखाई दे रहा होगा, तो इससे तो नहीं शो करेगा। फिर है आपके पास 2 डिग्री एमीन, इससे भी शो नहीं करेगा। इस वाले में अगर नोटिस करें तो इस वाले में देखो, नाइट्रोजन को इसके नीचे रखो, नाइट्रोजन के नीचे, बगल में ऑक्सीजन है मैंने दे दिया यहाँ पे, लेफ्ट में OH है तो इसको लिख दिया ऐसे, देखो होनो अरेंज हो गया, बीच से आप कट कर दिया ऐसे, क्या बना C6H5OH, बीच वाला बना नाइट्रोजन गैस और साइड वाला बना H2O। याद रखना ये एल्कोहल नहीं है, इसको फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोल। और मैं बार बार क्लासरूम के अंदर में ये बताया हूं कि फिनोल और एल्कोहल एक दूसरे का डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 10 क्या कह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। एक है आपके पास बेंजाइलमिन, बेंजाइलमिन कैसन होगा, तो रिंग होगा, यहां पर होगा CH2 और ये हो गया आपके पास NH2, दिस इज अ बेंजाइलमिन, है ना, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा। इसके बाद है आपके पास एनिलीन, एनिलीन बोले तो रिंग में हमारे पास लगा होगा NH2 का पार्ट, दिस इज एनिलीन। उसके बाद है एसिटामाइड, एसिटामाइड, CH3C डबल बॉन्ड O एंड NH2, एसिडामाइड भी आप इसको कह सकते हैं। नाउ है आपके पास पारा नाइट्रो एनिलीन, तो हमारे पास हो गया दिस इज एनिलीन, और एनिलीन के पारा वाले पोर्शन पे क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब इन चारों में हमें चेक करना है कि कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। एक बात याद रखना, बेसिक निकालने के लिए ना, बेसिक में देखते हैं हम लोग सबसे पहला +M इफेक्ट ज्यादा हो, +I इफेक्ट हो, उसके बाद -I हो और उसके बाद -M हो, ठीक। और रेजोनेंस अगर होगा कहीं पर, तो रेजोनेंस अगर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेसिक कैरेक्टर अगर रेजोनेंस बढ़ता है तो। या चेक करो तो लोन पेयर सिंगल सिंगल, यहां पे रेजोनेंस नहीं है, नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, NSBR, क्योंकि लोन पेयर सिंगल उसके बाद डबल होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। यहाँ पे तो कंजुगेशन दिख नहीं रहा है, लोन पेयर सिंगल सिंगल आ रहा है, कंजुगेशन नहीं है। फिर लोन पेयर सिंगल डबल, रेजोनेंस है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अगले वाले केस में देखें
लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। फिर इस वाले केस में देखिए तो लोन पेयर सिंगल डबल, यहां पर भी क्या है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बढ़ने से बेसिक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसका मतलब रेजोनेंस कम होने से बेसिक क्या हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो जरा चेक करो, ऑप्शन नंबर बी रेजोनेंस है, ऑप्शन नंबर सी में भी रेजोनेंस है, ऑप्शन नंबर डी पर भी रेजोनेंस है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए पे रेजोनेंस नहीं है। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्लियर बात है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नेमिंग रिएक्शन है जहां पर आपकी न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है हमारे पास वो है कैनिजा रोज। तो आपको पता है कि कैनिजा रोज में उन अल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई जाती है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और दो अल्डिहाइड लेके चलते हैं, एक की ऑक्सीडेशन होती है तो दूसरे की क्या होती है, रिडक्शन होती है। यानी ऑलमोस्ट ये रेडॉक्स रिएक्शन की तरह काम करता है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं ऐसे, HC डबल बॉन्ड O और H, एक और है HC डबल बॉन्ड O और H। हमने फॉर्मल्डिहाइड दोनों लिया, इसको रिएक्ट करा दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपको पता है एक अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो बना देगा सोडियम एसीटेट, और दूसरे अल्डिहाइड की रिडक्शन होगी तो बना देगा अल्कोहल। यानी अगर आप देखें तो इसमें कहीं कहीं भी नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए कैनिजा रोज रिएक्शन पर कोई भी नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है। फिर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जो बेंजीन के साथ भी शो करेगा, फिनोल के साथ भी शो करेगा, बेंजल्डिहाइड के साथ भी शो करेगा, बेंजोइक एसिड के साथ भी शो करेगा, लेकिन एनिलीन के साथ ये शो नहीं करता है। हमने क्लासरूम के दौरान इसको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है। तो बेंजीन का रिएक्शन अगर मैं करवा देता हूं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, यानी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को यूज कर रहे हैं हम लोग, तो आपको पता है ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, AlCl3, एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3+, और ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग में कनेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास बनेगा टॉल्यूइन। क्या बनेगा, टॉल्यूइन बनेगा। अगर आप देखें, नोटिस करें तो इस वाले कार्बन पर एक नया कार्बन कार्बन की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपके न्यू कार्बन कार्बन की बॉन्ड पॉसिबल होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी को भी देख लें जरा, क्लीमेंसन रिडक्शन है। हमारे पास कार्बोनाइल होता है, इसको रिड्यूस करते हैं जिंक अमलगम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्या प्रोडक्ट बनता है, तो नेसेंट हाइड्रोजन मैंने बोला था ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कि 4 नेसेंट हाइड्रोजन छोड़ते हैं, जिनमें 2 के साथ पानी बना देगा ये, और 2 के साथ बना देगा एल्केन। क्या बना देगा, एल्केन। दिस इज अ एल्केन। तो इस वाले में भी कहीं भी नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइमर टाइमन रिएक्शन को देखें तो राइमर टाइमन रिएक्शन क्या होता है, तो फिनोल को हम लोग रिएक्शन कराते हैं मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिक्सचर, तो हम लोग फिनोल का मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सलीसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज OH, और यहां पर होता है CHO, दिस इज सलीसैल्डिहाइड। तो भी आप नोटिस करें तो इस वाले कार्बन पे एक नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी आपका करेक्ट हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन पे 2 ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी पर भी न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, एंड ऑप्शन नंबर डी पर भी न्यू कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनने को मिलेगा। ठीक है, तो जरा कॉपी करें इसको, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि द कंपाउंड विच रिएक्ट्स विथ HBr इन अकॉर्डेंस विथ द मार्कोनी-कॉक्स रूल। ठीक, तो मार्कोनी-कॉक्स रूल के बारे में आपको पता होगा। मार्कोनी-कॉक्स रूल, सबसे पहले ये उसी एल्कीन से रिएक्शन करेगा जो एल्कीन अनसिमेट्रिकल होता है। क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। फिर मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट
अगर हेलोजन्स होते हैं या फिर OH माइनस होता है, अटैक्स ऑन दोज कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। जरा देखें तो ऑप्शन नंबर ए तो सिमेट्रिकल कार्बन है ना। सिमेट्रिकल कार्बन कैसे चेक करते हैं, आप डबल बॉन्ड को पकड़ लो, देखो दोनों तरफ कार्बन क्या सेम है या अलग अलग है। दोनों तरफ का कार्बन सेम है, मतलब ये सिमेट्रिकल का पार्ट है, तो इसमें मार्कोनी रूल काम नहीं करेगा। आगे आ जाओ, सिस ब्यूटीन, तो सिस ब्यूटीन ऐसे बना लो, CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3 ऐसा बना लो, दिस इज सिस ब्यूटीन। तो भी अगर आप नोटिस करें तो डबल बॉन्ड के अलावा इधर दो कार्बन इधर दो कार्बन, ये भी आपके पास सिमेट्रिकल है, तो मार्कोनिक रूल यहां पर भी काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रांस ब्यूटीन है हमारे पास, ट्रांस ब्यूटीन को ऐसे दिखा दो, C डबल बॉन्ड CH CH3 एंड CH3 ऐसा होता है ट्रांस ब्यूटीन। तो ट्रांस ब्यूटीन में देखें तो इस डबल बॉन्ड के अलावा दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, फिर से सिमेट्रिकल आ गया, तो इसमें भी मार्कोनिक रूल काम नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी को देखें तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इसके साथ दो कार्बन कनेक्टेड है CH3 और ये हो गया CH3। अब नोटिस करें जरा इस डबल बॉन्ड के अलावा, तो इस डबल बॉन्ड की इधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, मतलब ये कार्बन कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल के केस में मार्कोनिक रूल काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या रिएक्शन होगा जरा देखिए, अगर मैं इसको HBr के साथ रिएक्शन कराता हूं तो नेगेटिव पार्ट दैट इज हाइड्रोजन पॉजिटिव, Br नेगेटिव, तो Br नेगेटिव उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है, यानी इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Br और फिर हो जाएगा यहाँ पे CH3। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्लियर बात है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, आपके पास बनता है इथाइल आयोडाइड, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिंकल स्टीन रिएक्शन इसको बोलते हैं, नेमिंग रिएक्शन है ना। कैसे रिएक्शन होता है, तो CH3 CH2 और Cl, इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, दैट इज NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अच्छा, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड भी आप ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। काम कैसे होता है, तो सर ये प्लस और ये क्या है माइनस, ये प्लस और ये क्या है माइनस, सिंपल। Na के साथ Cl रिएक्शन करा दो, I के साथ CH2 को रिएक्शन करा दो, तो प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 और I, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl बनेगा। अगर पोटेशियम यूज करते हैं तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये Cl केस के साथ रिएक्शन करेगा, I माइनस CH2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो बनेगा CH3 CH2I और बाई प्रोडक्ट हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। इस रिएक्शन का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड फिंकल स्टीन रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 को अगर देखें तो हमारे पास है इथेनॉइल क्लोराइड दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, और इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग अल्कोहल के साथ CH3 CH2 और OH, है ना। कैसे रिएक्शन होता है, तो ये प्लस मैं बोलता हूं, ये माइनस मैं बोलता हूं, ट्रिक ही समझाएगा ना, तो ये माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा। अब इसका प्लस ले लो, इसका माइनस पास, इसका प्लस ले लो, इसका माइनस पास, क्या प्रोडक्ट बना देखो, तो प्रोडक्ट बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और फिर हो गया CH3, बाई प्रोडक्ट बन गया क्या, HCl। कर सकते हैं ऐसा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल, देखो इथाइल और दो कार्बन और है तो इसको बोलेंगे इथानोएट। क्या नाम बोलेंगे, इथाइल इथानोएट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू अल्डिहाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास एसिड क्लोराइड है RC डबल बॉन्ड O और Cl, दिस इज एसिड क्लोराइड, और इस एसिड क्लोराइड से बना देना है अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड O और H।
क्या क्या यूज कर सकते हैं? क्या ऊर्ज रिएक्शन कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ऊर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एल्केन बनता है, इससे तो नहीं हो सकता। रोसेनबर्ग रिएक्शन करवा सकते हैं, क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ पीडी प्लस BaSO4। कैसे रिएक्शन होता है? तो एक हाइड्रोजन Cl लेके भागता है, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के पास चला जाता है, तो क्या बन जाता है? RC डबल बॉन्ड O और H, और साथ में रिलीज करता है HCl। यानी कि एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड बनाने के लिए आप रोसेनबर्ग रिडक्शन को यूज कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट है फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन वैसे ही होता है जैसे ऊर्ज रिएक्शन होता है, तो ऊर्ज में बस अल्काइल हैलाइड को यूज करते हैं और फिटिंग में अराइल हैलाइड को यूज करते हैं, बाकी पूरी प्रोसेस क्या होती है? सेम होती है, ठीक ना। नेक्स्ट अगर देखें आप क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एंजाइम, एंजाइम क्या होता है? तो आपको मैं बार बार बताया हूं कि एंजाइम एक प्रकार का 3 डिग्री प्रोटीन होता है। प्रोटीन की 3 पार्ट होती है ना, 1 डिग्री प्रोटीन, 2 डिग्री प्रोटीन एंड 3 डिग्री प्रोटीन। तो 3 डिग्री प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए काफी नेसेसरी बोला जाता है, क्योंकि ये एंजाइम की तरह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? हमारे पास है बाबू मिथाइल साइनाइड, इसको रिएक्ट करवा देते हैं हम लोग सोडियम इथानोल के साथ। आपको पता है कि सोडियम प्लस इथानोल एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मैंने आपको क्लासरूम में बताया था कि ये रिड्यूसिंग एजेंट में टोटल 4 नेसेंट हाइड्रोजन सोच करके चलना ट्रिकी के लिए, ताकि रिएक्शन आपका आसानी से हो जाए। और करना कैसे था? तो इसको ऐसे लेकर के मैं ऐसे ट्रांसफर किया था, C ट्रिपल बॉन्ड, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। करना कुछ नहीं है, इस पे 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास रखो, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास रखो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बनेगा CH3CH2 और फिर क्या होगा? NH2 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना, रिड्यूसिंग एजेंट आता है तो मैंने कुछ कुछ का इंपॉर्टेंट नेसेंट हाइड्रोजन ट्रिकी के तौर पे याद रखने के लिए बताया था कि आप उसको एमसीक्यू के लिए आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर भी 4 नेसेंट हाइड्रोजन में याद करवाया था यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन आपने नाइट्रोजन के साथ, तो आपका करेक्ट आंसर तुरंत मिल जाए। देखो प्रोसेस के माध्यम से चलोगे तो एमसीक्यू आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप ट्रिक को पकड़ करके चलो एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि CH3Br+2 सोडियम, हमारे पास है CH3Br, इसके बाद है 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, और फिर यूज कर रहे हैं हम लोग CH3Br। इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम और ड्राई ईथर को यूज कर रहे हैं। आपको पता है सोडियम और ड्राई ईथर किस रिएक्शन के नाम से होता है फेमस? ऊर्ज रिएक्शन के नाम से फेमस होता है। कौन सा रिएक्शन? ऊर्ज रिएक्शन। कैसे रिएक्शन होती है? तो Br यहां से, सोडियम यहां से, Br यहां से हटा दो और CH3 को कनेक्ट कर दो CH3 के साथ, तो बनेगा CH3 और CH3 दैट इज इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? दिस इज अ ऊर्ज रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 19, टॉल्यूइन। हमारे पास है टॉल्यूइन बाबू, दिस इज अ टॉल्यूइन, और टॉल्यूइन को हम लोग रिएक्ट करा लेते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको पता है सनलाइट अप्लाई करेंगे तो यहां से बारी बारी से हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन लगता चला जाएगा। तो आपके पास एक हाइड्रोजन हटेगा, अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाऊं तो एक HCl बाहर होगा, आपके पास क्या बनेगा यहां पे? तो बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, दैट इज CH2 और Cl। इसका नाम क्या है? दिस इज अ बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड कहीं ऑप्शन पर है क्या? दिस इज अ बेंजाइल क्लोराइड ऑप्शन पर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं? कह रहे कि एसिटल्डिहाइड प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आपको पता है
इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, है ना। जरा चेक करें क्या प्रोडक्ट बनेगा, एसिटल्डिहाइड है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज अ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। कितना नेसेंट हाइड्रोजन छोड़ रहा है, 4, तो मैं इसको दो दो कॉलम लेके चल रहा हूं, 2 हाइड्रोजन और फिर से ले लेता हूं 2 हाइड्रोजन, 4 को मैं इस तरीके से लिख दिया। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, तो जिंक अमलगम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कैसे प्रोडक्ट लिखने बताया था, यहां से ऑक्सीजन उठाओ, यहां से हाइड्रोजन उठाओ, क्या निकल जाएगा, पानी। 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो कार्बन के साथ, प्रोडक्ट बन गया CH3CH और फिर हो गया H2 प्लस निकल गया H2। प्रोडक्ट का नाम क्या देखो तो, 2 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, यानी प्रोडक्ट का नाम है इथेन। क्या नाम है, इथेन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहे हैं कि विच एंजाइम हेल्प्स इन कन्वर्टिंग सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो आपको पता है C12H22 और O11, इसमें अगर हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है और एक फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना है, C6H12O6, एक को बोल रहे हैं ग्लूकोज और दूसरे को बोल रहे हैं फ्रुक्टोज, तो एक एंजाइम आप यूज कर सकते हैं और उसका नाम क्या है, इन्वर्टेज। क्या नाम है, इन्वर्टेज, यानी इन्वर्टेज एंजाइम को यूज करके आप शुगर से या सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन को नोटिस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, CH3C डबल H एसिटिक एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड O और OH, इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ। तो आपको पता है कि SOCl2 OH को जो है ना वो Cl में कन्वर्ट कर देता है, चाहे वो अल्कोहल का हो या कार्बोक्सिलिक एसिड का हो। तो इस OH को क्या कन्वर्ट कर देंगे, Cl, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCl, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एक बनेगा हमारे पास HCl जो कि गैस होगा और एक बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और ये भी क्या होगा, गैस होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अल्कोहल भी अगर ले लेता ना, जैसे CH3CH2 और OH हो जाता, इसको अगर मैं SOCl2 से रिएक्शन करा देता, वही प्रोसेस होता, सिंपल OH को कन्वर्ट करते किस पर, Cl पर, OH कन्वर्ट होता Cl से, तो क्या बनता, CH3CH2 और Cl, बाई प्रोडक्ट वही बनते HCl और साथ में क्या बनता, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहे हैं कि द रिएक्शन इज, हमारे पास बेंजीन है, इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ प्लस HCl। क्या प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, तो बेंजल डिहाइड बन रहा है। क्या बन रहा है, बेंजल डिहाइड। और इस रिएक्शन का नाम क्या है बाबू, तो इस रिएक्शन, अच्छा यहाँ पे रिएजेंट यूज किया गया AlCl3, है ना। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग गटरमैन कोच अल्डिहाइड सिंथेसिस, गटरमैन कोच रिएक्शन भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या गया है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड दैट इज CH3CH2 और Br, इसको रिएक्ट करवाते हैं एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्वस के फॉर्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, इसका माइनस इसके माइनस से सब्स्टिट्यूट करा दो, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 और OH और बाई प्रोडक्ट बन जाएगा KBr, यानी क्या बन गया, अल्कोहल बना, वो भी अल्कोहल का नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल नाम है। क्या नाम है, इथाइल अल्कोहल। तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो CHOH CH3 एंड CH3, ठीक है, हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो
तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, सिंपल देखना कैसे सोचेंगे इसको। आप क्या करो कि यहां से निकाल दो वाटर, क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। अब इस ऑक्सीजन को कार्बन से कनेक्ट कर दो, तो प्रोडक्ट क्या बना, CCH3 डबल बॉन्ड O। इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोपानोन बोल सकते हैं। ठीक है, आपको ये मैं क्लासरूम में बताया था कि 1 डिग्री एल्कोहल क्या बनाता है, अल्डिहाइड बनाता है जब ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। और 3 डिग्री एल्कोहल आपका ऑक्सीडेशन जनरली नहीं करता है। तो ये 2 डिग्री एल्कोहल था, आप देख सकते हैं। तो 2 डिग्री एल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, और उस कीटोन का नाम क्या होगा, एसीटोन, या फिर आप उसको प्रोपानोन भी कह सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल। तो हम लोग ग्लूकोज जानते हैं क्या होता है, C6H12O6। स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो C डबल बॉन्ड O और H, CHOH कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और एक हो गया CH2 और OH। देखो तो ये क्या है, सबसे पहला ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है तो बोलेंगे ALD। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो बोलेंगे अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है तो इसको बोलेंगे ALDO अल्डो। 6 कार्बन है तो बोलेंगे हेक्स, और ग्लूकोज के लिए या कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में लगाते हैं OSE, तो इसका नाम क्या होगा, एल्डो हेक्सोज नाम होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर मान लो यहीं पर कीटोन पूछ देता, जैसे CH2OH हो गया, C डबल बॉन्ड O, CHOH और दे दिया CH2OH, इसका नाम क्या हो जाता है, चेक करें। तो सबसे पहले देखो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है तो बोलेंगे केटो, कीटोन के लिए क्या बोलेंगे केटो, अल्डिहाइड के लिए क्या बोलेंगे एल्डो। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 के लिए बोलेंगे हेक्स। और कार्बोहाइड्रेट का सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं, OAC यूज करते हैं, इसका नाम क्या होगा, केटो हेक्सोज नाम होगा। लेकिन ग्लूकोज का नाम क्या होगा, तो एल्डो हेक्सोज नाम होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडाइज करते हैं, हमारे पास है बाबू बेंजल्डिहाइड, दिस इज अ बेंजल्डिहाइड, और इसको अगर आपने ऑक्सीडाइज कर दिया तो आपको पता है अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होगा तो अल्डिहाइड बनाता है। कौन सा अल्कोहल की बात हो रही है, 1 डिग्री अल्कोहल की ना। 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है, अल्डिहाइड बनाता है। और अल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिड। अब देखो तो ये तो है तो बेंजल्डिहाइड यानी अल्डिहाइड का पार्ट है, ये ऑक्सीडाइज करेगा क्या बनेगा, एसिड बनेगा। यानी बेंजल्डिहाइड बना देगा क्या, बेंजोइक एसिड बना देगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड सोन बिलो इज। आपके पास ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, ये पता करना है। तो आपको पता है कि प्रायोरिटी अगर हम लोग नंबरिंग का करें तो प्रायोरिटी में सबसे पहले किसका होता है, फंक्शनल ग्रुप का, उसके बाद होता है मल्टीपल बॉन्ड का, और उसके बाद किसका होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट का। तो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी किसका मिलेगा, डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, यानी यहां से स्टार्ट करो 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो थर्ड पोजीशन पे आ गया ब्रोमीन तो लिखेंगे 3 ब्रोमीन। फर्स्ट पोजीशन पे था क्लोरीन तो लिखेंगे क्लोरो। अब है ये साइक्लिक तो लिखेंगे साइक्लो। फर्स्ट उसके बाद 6 कार्बन था, बोलेंगे हेक्स। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या था, ANE
तो ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा, यानी 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर है इस कंपाउंड के लिए। ठीक है बात। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिएक्ट मोर इन SN2 रिएक्शन। तो आपको पता है कि SN2 मैकेनिज्म पर 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। साथ में अगर मैं हैलाइड्स की बात करता हूं, किसकी बात किया, हैलाइड्स की, तो RF से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, RCl। इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, RBr, और इससे भी ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो RI होगा। तो पहले चेक करो कि इनमें से 1 डिग्री कहां पर है, क्योंकि 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है। ये कितना डिग्री है देखो, तो अगर आप इसको नोटिस करें तो क्या है, CH3 CH CH3 और Cl। कितना डिग्री है बेटा, तो 2 डिग्री है, देख सकते हैं। नाउ अगर इसको नोटिस करें आप तो 3 डिग्री है, ये CH3 CCH3 CH3 और ये हो गया Cl। कितना डिग्री हो गया ये, तो 3 डिग्री हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो लेस रिएक्टिव है इन SN2 रिएक्शन पर। बात आती है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पर, क्योंकि आपके पास ये दोनों 1 डिग्री है, तो इसमें एक क्लोरीन है और एक क्या है, आयोडीन। तो आयोडीन वाला ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर बात है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि फिनोल रिएक्ट्स विथ जिंक डस्ट। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास फिनोल है, हम लोग जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जिंक उठता है, ऑक्सीजन को खा जाता है, यानी क्या निकाल देता है, जिंक ऑक्साइड। तो क्या प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट बनेगा आपके पास बेंजीन। यानी फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो क्या बनता है, बेंजीन। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट बाय। इन चारों ऑप्शन में से कहां से अल्काइल फ्लोराइड अच्छा बनेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन से, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है, CH3Cl इसको रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या बनेगा देखो, Cl हटेगा, आयोडीन लगेगा, तो CH3I और साथ में बनेगा KCl। तो इससे तो आपका फ्लोराइड नहीं बना। नेक्स्ट है स्वाट रिएक्शन। तो स्वाट रिएक्शन क्या होता है, CH3Cl इसको रिएक्ट कराते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ। सिल्वर फ्लोराइड यूज करते हैं, है ना, मर्करिक फ्लोराइड आप यूज करते हैं, है ना, या फिर आप ले सकते हैं Hg2F2 ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। Cl हटेगा, क्या लगेगा, फ्लोरीन, बनेगा CH3F और बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज करेगा, AgCl। तो इससे आपका फ्लोराइड बन सकता है। नेक्स्ट है सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, तो सैंडमेयर रिएक्शन हम लोग लेकर के चलते हैं बेंजीन डाइयूनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाइयूनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं Cu2H2 के साथ (HX। तो क्या बनता है, अराइल हैलाइड बनता है। क्या बनता है, अराइल। तो इससे भी फ्लोराइड बना नहीं। और आपको पता भी होगा कि सैंडमेयर रिएक्शन के माध्यम से फ्लोरिनेशन का प्रोसेस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद है आपके पास उर्ज रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं CH3Br अगर मैं 2 मॉलिक्यूल यूज करूं, सोडियम के साथ रिएक्शन करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो कितने कार्बन थे, एक पीसी का डबल हो जाएगा, बनेगा CH3 और CH3 यानी इथेन बनेगा। तो बेस्ट मेथड फ्लोराइड बनाने के लिए कौन सा होगा, स्वाट रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहे हैं, हमारे पास एल्कोहल है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाया गया है। सॉरी, हमारे पास फिनोल है बाबू, दिस इज फिनोल, इसको रिएक्ट करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ C2H5 Mg और फिर क्या हो गया Br। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको चेक करना है। आपको पता है मैग्नीशियम में पार्शियल पॉजिटिव और अल्काइल में पार्शियल नेगेटिव होता है। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे ऑक्सीजन में माइनस और हाइड्रोजन में क्या होगा प्लस, तो इसका माइनस इसके प्लस से रिएक्शन करा दो और इसका माइनस इसके प्लस से रिएक्शन करा दो, तो इसका माइनस इसके प्लस से जाएगा, तो क्या बनेगा C2H5 और ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन। ठीक, और ये माइनस इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा MgBr
और यहां पर हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ ब्रोमीन। यानी प्रोडक्ट क्या बना, दिस इज CH3 एंड CH3। प्रोडक्ट का नाम है आपके पास CH3 एंड CH3, या फिर लिख सकते हैं C2H6। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको ये चेक करना है। हमारे पास क्या है बाबू, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक ना। हमने इसको रिएक्ट कराया पानी के साथ, पानी को HOH लिख दो और यहां पर हो गया H+। हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव और OH में क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के लिए मार्कोनिक रूल को यूज कर सकते हैं। मार्कोनिक रूल के अनुसार नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन सबसे कम होता है। तो देखो जरा, ये एल्कीन का पार्ट हुआ है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है दैट इज लेस हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है, मोर हाइड्रोजन। सिर्फ एल्कीन वाला पार्ट कंसीडर करना है। तो OH को उठा के यहाँ पर भेज दो, हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पे भेज दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, ये हो गया OH और फिर हो गया CH3। प्रोडक्ट का नाम क्या है, नाम है इसका 2-प्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं कि वन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो अगर बात करते हैं ऊर्ज रिएक्शन की, तो ऊर्ज रिएक्शन से क्या बनता है, तो एल्केन बनता है। ऊर्ज रिएक्शन से एल्केन बनता है, तो ये तो ईथर नहीं बना है। विलियमसन सिंथेसिस आप ले सकते हैं। हमारे पास है अल्काइल हैलाइड, इसको रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। दिस इज सोडियम अल्कोक्साइड। SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, आपको पता है। यहां से X उठाओ, यहां से Br, ऑक्सीजन को R से रिएक्ट करा दो, प्रोडक्ट क्या बना, ROR बना। दिस इज अ ईथर, क्या बना, ईथर। तो इसके साथ खासियत ये है कि विलियमसन सिंथेसिस एकमात्र ऐसा प्रोसेस है ईथर बनाने का जिससे सिंपल ईथर भी बना सकते हैं और मिक्स ईथर भी बना सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बेस्ट है ईथर बनाने के लिए। अगला देख लेते हैं, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इससे तो बनता नहीं ईथर। इटार्ट रिएक्शन से भी आपका नहीं बनता है ईथर। तो ईथर बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आपके पास जो कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखनी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर ली। अब सेलेक्टेड चेन का नंबरिंग करते हैं दोनों साइड से, इधर से करो 1 2 3 4 5 6, नीचे से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। फिर देखेंगे कि ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को किस ट्रेंड के माध्यम से सबसे कम नंबर मिल रहा है। तो ऊपर वाले ट्रेंड से मिला 3rd नंबर और नीचे वाले ट्रेंड से मिला 4 नंबर। यानी जो सबसे लोअर होगा वही सेलेक्ट होता है। तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, 6 कार्बन है तो बोल देंगे हेक्स। फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो इन हो गया। थर्ड पोजीशन पर आपके पास क्या है, OL है, तो आपका नाम हो जाएगा हेक्स 1 in 3 ऑल। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहे हैं, लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लुकास रिएजेंट का यूज अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए करवाया जाता है। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को एक दूसरे से डिस्टिंग्वेट करवाने के लिए करवाते हैं, है ना। तो हमारे पास लुकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो आपको मैं बता रखा हूं कि लुकास टेस्ट का यूज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्वेट करने के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन 36 के लिए। क्लियर बात है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। सबसे पहला है आपके पास 1 ब्रोमोपेंटेन, तो CH3 CH2 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 और हो गया Br।
एक तो ये हो गया 1 ब्रोमोपेंटेन। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 2 ब्रोमोपेंटेन, CH3 CH2 CH2 CHBr एंड CH3, ये हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 3 ब्रोमोपेंटेन, CH3 CH2 CHBr CH2 एंड हो गया CH3। एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास 3 ब्रोमोपेंटेन, CHBr 3 ब्रोमोपेंटेन, ये तो हो गया 3 ब्रोमोपेंटेन, ये भी है और 3 ब्रोमोपेंटेन ये भी है। ठीक है, दोनों ऑप्शन एक ही तो लग रहा है, मतलब एक ऑप्शन यहां पे गलत करके मैं नॉन ऑफ दिस कर देता हूं, नॉन ऑफ दिस कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके पास एक ही जैसा था। तो चेक करें जरा। तो हम लोग को पता है कि SN2 रिएक्शन जो होता है उसमें 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होते हैं। तो चेक करें जरा, ये कितना डिग्री है, तो आपको पता है दिस इज 1 डिग्री, ये कितना डिग्री है तो 2 डिग्री है, ये भी कितना डिग्री है तो 2 डिग्री है। तो इन तीनों में से ज्यादा फास्टर रिएक्शन कौन होगा SN2 के लिए, तो 1 डिग्री वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, ये कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा ये पता करना है। तो हमारे पास है CH3O और C2H5। देखो ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ और ये हो गया आपके पास सब्स्टिट्यूएंट। तो एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बोलेंगे, और 2 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे। तो नाम क्या होगा इसका, मिथॉक्सी इथेन होगा। इसका जनरल नाम कैसे होता है, तो जनरल नाम मैंने बताया था अल्कोक्सी एल्केन। क्या बताया था, अल्कोक्सी एल्केन। अल्कोक्सी के साथ हमेशा लोअर कार्बन कनेक्ट करते हैं, जैसे ये वाला था लोअर कार्बन और ये था हायर कार्बन। तो लोअर कार्बन के साथ अल्कोक्सी, यानी एक कार्बन है तो मिथॉक्सी हो गया, और हायर कार्बन के साथ एल्केन रखते हैं। तो हायर कार्बन में 2 कार्बन था, तो इसके लिए हमने लगा दिया इथेन। तो इसका करेक्ट नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन नाम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स। प्रोपीन हमें लेके चलना है, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। इसका हाइड्रेशन करानी है। हाइड्रेशन कहने का मतलब पानी के साथ रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये वाला रिएक्शन आप किए थे, हाइड्रोजन के साथ प्लस और OH के साथ क्या होगा, माइनस। डायरेक्ट रिएक्शन करने के लिए मार्कोनिक रूल को यूज करो। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जहां पे लोअर कार्बन है, लोअर हाइड्रोजन है, उस पर आपके नेगेटिव पार्ट अटैक करेंगे, और जहां पे हायर हाइड्रोजन है वहां पे आपका हाइड्रोजन अटैक करेगा। मतलब मार्कोनिक रूल के अनुसार नेगेटिव पार्ट OH उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है, यानी OH उठेगा यहां पर, H उठेगा यहां पर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 होगा, CHOH और साथ में हो जाएगा CH3, यानी प्रोडक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CHOH और फिर क्या हो गया CH3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है, व्हेन एसिडामाइड, एसिडामाइड बोले तो CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक, is heated with an aqueous solution of sodium hydroxide and bromine। इसको रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन का नाम क्या है, हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या नाम है, हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन। और याद होगा सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड को सोचना बंद कर दो, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन के लिए। तो CO हट गया तो डायरेक्ट बोलेंगे CH3 और NH2। प्रोडक्ट का नाम क्या है, दिस इज अ मिथाइल एमीन। क्या नाम है, मिथाइल एमीन नाम है, यानी ऑप्शन कौन सा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर ना? नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 41।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप, तो आपको पता है कि प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है, और 2 डिग्री एमीन का अगर फंक्शनल ग्रुप देखें तो एक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। और 3 डिग्री एमीन का अगर फंक्शनल ग्रुप देखें तो नाइट्रोजन से सारे हाइड्रोजन हट जाते हैं। यह है 3 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन का मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो आपको पता है कि एमिनो एसिड कैसा होगा? मान लो ऐसा ले लिया मैंने, NH C डबल बॉन्ड CrH एंड C डबल बॉन्ड OH, ये एक एमिनो एसिड हो गया। मैं दूसरा एमिनो एसिड ले लिया HNH CrH C डबल बॉन्ड O और OH, ये भी एमिनो एसिड है और ये भी है आपके पास एमिनो एसिड। तो दोनों एमिनो एसिड के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करें। क्या निकाल दिए? वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल अगर बाहर निकला क्या बना? दिस इज NH CrH C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड CrH एंड C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो आपके पास ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ना, इस बॉन्ड का नाम क्या है बाबू? पेप्टाइड बॉन्ड नाम है। क्या नाम है? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर किसका बन चुका है? तो प्रोटीन का बन चुका है। तो प्रोटीन बनाने के लिए 2 एमिनो एसिड को कनेक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। आपको पता है कि डीएनए के लिए जो बेस यूज करते हैं वो क्या होता है? एडेनिन, थाइमिन, जुआनिन और साइटोसिन, ये 4 यूज होता है। एक कोड होता है किसके साथ? एक कोड होता है आपके पास टी के साथ, और जी कोड होता है आपके पास सी के साथ। और यहीं पे आरएनए का जो बेसिक कंटेंट होता है वो क्या होता है? AUGC, एडेनिन, यूरासिल, जुआनिन और साइटोसिन। ए कोड होता है यू के साथ और जी कोड होता है सी के साथ। तो डीएनए का बेस कौन है? एडेनिन है, जुआनिन है, यूरासिल किसका कंटेंट है? तो आरएनए का कंटेंट है, और थाइमिन किसका कंटेंट है? तो डीएनए का कंटेंट है। ये भी डीएनए का कंटेंट है, ये भी आपका डीएनए का कंटेंट है, और ये भी आपका डीएनए का ही कंटेंट है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका डीएनए का कंटेंट नहीं है। क्लियर बात है? तो बच्चों, हम लोग आज के जो वीडियोस थे इसमें 43 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑर्गेनिक का एमसीक्यू कराया है। आप इसको बहुत अच्छे से देखना। मैंने बहुत ढूंढ करके इसको क्वेश्चन निकाला था ताकि आपकी एग्जाम अच्छे से जा सके। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, यानी नेक्स्ट वीडियो पर एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।